दोस्तों, आप देख रहे हैं अमरनाथ यात्रा का छोटा सा वीडियो। अमरनाथ यात्रा सबसे कठिन यात्रा में से एक है। इसकी शुरुआत जम्मू रेलवे स्टेशन, जो कि भारत के सभी राज्य से जुड़े हुए हैं, आपको सबसे पहले जम्मू रेलवे स्टेशन आने होंगे और जम्मू से बस के द्वारा पहलगांव या बालटाल, दो तरफ से यह यात्रा की शुरुआत किया जाता है। बालटाल से एक दिन में आप अमरनाथ का यात्रा को ख़त्म कर सकते हैं, यानी एक दिन में बालटाल से अमरनाथ के गुफा तक पहुंच सकते हैं और पहलगांव से 3 दिन अमरनाथ यात्रा करने में लगते हैं। आप ये जो वीडियो में देख रहे हैं, ये अमरनाथ यात्रा पहलगांव से शुरू किया गया था और जाकर बाबा बर्फानी के गुफा तक समाप्त होता है और लास्ट में दर्शन के बाद बालटाल से उतरकर फिर वापस जम्मू का यात्रा करने होते हैं। दोस्तों, हर साल लाखों लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं और हर साल यात्रा जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट में शुरू होता है और यह यात्रा लगभग 62 दिनों तक चलती है। हर साल यह यात्रा बहुत सुचारू ढंग से भक्तों के लिए खोल दिया जाता है और बहुत सुरक्षा के साथ यह यात्रा सरकार के माध्यम से कराया जाता है और इसके लिए यात्रा पर जाने वाले लोगों का स्वास्थ्य जांच होता है, जो अमरनाथ का चुना हुआ, इसका साइन बोर्ड का चुना हुआ खास हॉस्पिटल होते हैं, जो आपके भिन्न शहर में भिन्न जगह पर वहाँ आपका स्वास्थ्य का जांच होता है और यदि जांच में आप पास होते हैं तो आप बैंक में रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं। वो भी वैसा बैंक जो साइन बोर्ड अमरनाथ के द्वारा चुना जाता है, वैसे बैंक में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं। रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य जांच के बाद होता है। यदि स्वास्थ्य जांच में आप पास हो गए तो आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे और रजिस्ट्रेशन में आपको जो समय दिया जाएगा यात्रा का, उसी समय पर वहाँ से यात्रा का शुरुआत करने होते हैं। और दोस्तों, यह यात्रा बहुत ही कठिन है, लेकिन यदि आप हौसला रखते हैं और कुछ भी सहने का ताकत रखते हैं, थोड़ा बहुत भी, तो यह यात्रा हर कोई पार कर सकता है। जितना कहा जाता है उतना मुश्किल होता नहीं है। कभी कभार मौसम का प्रभाव के कारण यात्रा मुश्किलों से भरा रहता है, लेकिन यदि मौसम अच्छा रहता है तो यह यात्रा बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। यदि आप पैदल चलना चाहते हैं तो पैदल जा सकते हैं और घोड़े से जाना चाहते हैं तो घोड़ा भी हर जगह आपको मिल जाएंगे। और यदि आपके पास सामान है तो सामान ढोने वाले भी आपके साथ मिल जाएंगे, जिससे आपके साथ साथ सामान लेकर आपको पैदल चलेंगे। और बीच में यदि कहीं भी आप थक गए और चाहते हैं कि हम घोड़ा से जाएं तो घोड़ा भी मिलते हैं। और साथ साथ घोड़ा पर यदि आपको डर लगता है तो उसके लिए पालकी का भी सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, यह यात्रा बहुत ही कठिन भी है और बहुत ही आसान भी है। यह सारा यात्रा का जवाबदेही जो होता है मौसम पर होता है। यदि मौसम अच्छा रहा तो यह यात्रा बहुत ही सुखद ढंग से कट जाती है और यदि मौसम खराब रहा तो यह यात्रा में बहुत सारी परेशानी आती है। इस यात्रा में सबसे ज़्यादा परेशानी ऑक्सीजन को लेकर होता है। जिस व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल कम होता है, दमा का बीमारी है, सांस लेने में जिसको दिक्कत है, उसे तो यह यात्रा कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस यात्रा में जो आप वीडियो में देख रहे हैं, आपको इसी ढंग से रास्ते मिलेंगे। कोई भी रास्ता नहीं होता है, बल्कि पहाड़ पर चढ़ने होते हैं और यह पहाड़ का रास्ता घोड़े का टाप से खुद स्वयं तैयार हो जाता है
और जैसे जैसे भीड़ आगे जाती है उसी रास्ते पर आपको चलने होते हैं। कोई यह खास रास्ता बनाया नहीं होता है, लेकिन आपको रास्ता भटकने के कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही सुचारू ढंग से सरकार की तरफ से सारा व्यवस्था किया गया है। जगह जगह पर भंडारा होता है जहाँ आप मुफ्त में भोजन नाश्ता कर सकते हैं। और 3 पड़ाव दिया गया है। यदि गाँव से जाते हैं तो 2 पड़ाव दिया गया है। और बाबा के गुफा के पास ठहरने के लिए अभी कोई भी व्यवस्था नहीं है पिछले साल से। और आप यदि बाबा के गुफा में दर्शन करने में लेट होते हैं तो भी किसी भी कीमत पर आप